आज शाम को यहाँ पेरिस में ओलंपिक्स आरंभ लगभग 7:30 बजे सेरेमनी शुरू होगी। 3 घंटे 45 मिनट चलेगी। काफ़ी लंबी सेरेमनी रहेगी। उसमें क्या क्या होगा हमें नहीं बताया गया। इस बात को गुप्त रखा गया है ताकि लोग आएँ, देखें और हैरान हों कि क्या क्या नहीं हो रहा। बहुत कुछ होगा। हमें पता है कि जो एथलीट हैं वो स्टेडियम के बीच में से गुजरने वाले नहीं हैं, बल्कि कश्तियों पर गुजरेंगे रिवर सेन के ऊपर, जो कि शहर के बीच में से बहती है, और 6 किलोमीटर तक ये नाव की यात्रा चलेगी। बताया जाता है कि इसमें करीब 7,000 एथलीट शामिल होंगे, यानी कि 7,000 जो है खिलाड़ी एथलीट 94 किश्तियों पर बैठेंगे। देखने की बात यह है कि 206 देश हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कुछ कश्तियों पे एक देश से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन अमेरिका देखिए 592 एथलीट लेके आ रहा है, वो कहाँ एक वोट पे पूरे आएंगे। भारत के 117 हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बहुत ही छोटे देश हैं, वो कहाँ जाएंगे। क्या कई देशों के एथलीट एक किश्ती पे आ जाएंगे क्या? अथॉरिटीज़ का कहना है, यहाँ पे जो है सरकारी लोग हैं उनका कहना है कि ये पूछिए मत, बस बैठ के देखते जाइए क्या होता है और हम कैसे करते हैं। खूब इंतज़ाम किए गए हैं। पेरिस के ऊपर 6 घंटे कोई उड़ान नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि लाइटिंग की प्रोजेक्शन होगी आसमान पर, और इसमें फ्रेंच माहिर हैं, बहुत उनका अनुभव है और बहुत उनके स्किल हैं। ख़ास तौर पे आप देखें आईफिल टावर के ऊपर हर किस्म के रोशनी के प्रोजेक्शन होते हैं, और इस दफ़ा बिल्कुल लाजवाब उसमें एक प्रदर्शनी होने वाली है। किश्तियों पर तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो आईफिल टावर पे होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कई देशों के नेता आए हुए हैं, करीब 100 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने खिलाड़ियों को देखेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि आगे मेडल कौन जीतता है। फ़िलहाल सबकी नज़र ओपनिंग सेरेमनी पर है। शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ सीधा पेरिस से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ओलंपिक 2024 का आगाज अब जल्दी होने वाला है। भारत से 117 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। तो भारत किस तरह से मिशन ओलंपिक के लिए तैयार है, ये जानते हैं विपिन भट्ट से। तो विपिन जी बताएं, इस बार भारत की बात की जाए तो ओलंपिक दल कैसा है और कितने पदक की उम्मीद कर सकते हैं? पेरिस ओलंपिक से भारत को बहुत सारे पदकों की उम्मीद है और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उम्मीदों का ओलंपिक। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार जो भारतीय दल है वो कैसा दिख रहा है। 117 खिलाड़ी हैं कुल इस बार, और पहली बार जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे ऐसे 72 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 70 पुरुष हैं और 42 महिला खिलाड़ियों का ये दल है। किस तरीके से हमने पिछले ओलंपिक्स में टीम्स भेजी हैं, 2012 में 83 खिलाड़ी गए थे, 2016 में भी 117 खिलाड़ियों का दल था, 20 में 121 अब तक का सबसे बड़ा दल रहा, और इस बार फिर 117 खिलाड़ी हमारी तरफ से पदक की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। किस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हरियाणा और पंजाब डेफिनेटली यहां से काफी खिलाड़ी आते हैं, 24 और 19 यह आंकड़ा दोनों राज्यों का। इसके अलावा तमिलनाडु से 13 है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की भागीदारी दिखाई दे रही है। 7-7 खिलाड़ी इन राज्यों से पहुंचे हैं। पिछले ओलंपिक के कौन कौन से मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पूर्व में ओलंपिक में पदक जीते हैं? नीरज चोपड़ा साहब पदक लेकर आए, सोना दिलाया इन्होंने हमको। पीवी संधू, इन्होंने भी मेडल दिलाया ओलंपिक्स में भारत को। मीराबाई चानू लगातार ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करती आई हैं। लवलीना ने भी मेडल दिलाया था, और पुरुष हॉकी टीम पिछले ओलंपिक्स में आपके लिए ब्रॉन्ज लेकर आई थी। तो इन्हीं मेडलिस्ट से इस बार भी उम्मीद होगी नीरज साहब का भाला जाकर सीधा सोने को भेज दे, पूरा देश ये दुआ मनाएगा। निखत जरीन से उम्मीद होगी कि ऐसा घूसा चलाएंगी, ऐसा पंच मारेंगी कि सोना ही गिरेगा। सत्य को चिराग की जोड़ी से बैडमिंटन में हम उम्मीद रख रहे हैं, और साथ ही पीवी संधू एक बार फिर भारत को वो ग्लोरी, वो कीर्ति दिला सकती हैं अपने परफॉर्मेंस से। मीराबाई चानू में वो दमखम है कि वो सोना ही उठा दें सीधा मेडल के तौर पर। लवलीना से भी उम्मीद रहेगी कि बॉक्सिंग में कमाल करके दिखाएंगी और भारत के लिए एक चमचमाता पदक लेके आएंगी। इन पर भी नजर है। तो अंतिम पंघल रेसलिंग में कमाल हो सकता है, यहां पर मेडल आ सकता है। अमित पंघल बॉक्सिंग में भारत की उम्मीद बन सकते हैं। सिफ्ट सांब्रा अच्छा कर रही है परफॉर्म, बहुत नाम हो रहा है इनका, निशाना लगा सकती है सोने पे। मनु भाकर भी एक इवेंट में, जो कि डिफरेंट इवेंट है जहां ये दोनों शामिल होंगी, गोल्ड ला सकती है। विनेश फोगाट से भी रेसलिंग में देश को
बड़ी उम्मीदें हैं और दीपिका कुमारी जिनके तीर निशाने पे बैठते हैं, इस बार उम्मीद है कि सोने पे ही जाके सीधा लगेंगे। पिछले ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा कहेंगे हम। 1 गोल्ड लाए थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। उम्मीद करेंगे कि नीचे के साइड के जो मेडल हैं इस बार सोने में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विपिन जी, इन खिलाड़ियों से पूरे देश को पदक की उम्मीद है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन खिलाड़ियों का जिक्र हमने किया, पिछले कुछ सालों की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा रहा है? एक नजर डालते हैं कि जिन एथलीट से इस बार हम पेरिस ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे हैं, उनका हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड, 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, 2024 पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी साल 2024 में गोल्ड। रिकॉर्ड देखिए, कहां टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का रिकॉर्ड निकाला था, उसके बाद 85.97 और फिर उसी को रिपीट किया 85.97। उम्मीद है इस बार भाला इससे और आगे जाके गिरेगा, लेकिन गोल्ड तो इनके नाम ही आएगा। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आई थी, 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को दोहराया, सिल्वर लाई। इस बार गोल्ड की उम्मीद लेकर उतरेंगे और पूरा देश भी उनसे वही उम्मीद लगाएगा। मीराबाई चानू का परफॉर्मेंस लगातार जारी है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर। इस बार सोने के लिए वह जोर लगाएंगी और भारत को पदक में तालिका में ऊपर लेके जाएंगी। लवलीना का जो मुक्का है वो भी जम के चमक रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पे उन्होंने मुक्का मारा था और 2023 IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड ले आई थी। उम्मीद इस बार पेरिस से गोल्ड लाने की हम कर सकते हैं। निखत जरीन, इनका भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रहा है। 50 किलो बॉक्सिंग में कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में खिताब अपने नाम किया और 2023 में भी वो खिताब इनके नाम पे रहा। 2024 ओलंपिक्स में भी सोना ला सकती हैं भारत के लिए। इधर सात्विक और चिराग की जोड़ी, उम्मीदें बहुत हैं। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी बनेगी ये जोड़ी? उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम पंघल, आप उनका प्रदर्शन देखिए। 53 किलो कैटेगरी में वुमेन्स रेसलिंग 2023 वर्ल्ड चैंपियन है, 2023 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर लेकर आई हैं और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। इस बार इनके नाम की भी काफी ज्यादा चर्चा है और अमन सहरावत से भी उम्मीद की जा रही कि रेसलिंग में पुरुषों में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये इस बार भारत के लिए पदक ला सकते हैं। 2022 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड उठाया था और 2023 एशियन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उम्मीदें इनसे काफी बड़ी हैं। इस बार पूरा दल भारत के लिए पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ, देता हुआ नजर आ सकता है।